आज जो हम वीडियो आपके सामने लेके आए ये है LG का 42 इंच का LED टीवी जिसका मॉडल नंबर है 42LW5700। इसमें आप देख सकते हैं आगे जो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर इंडिकेटर लाइट जो है वो जल बूझ कर रही है, मतलब इंडिकेशन लाइट जो है ब्लिंक कर रही है सिर्फ, और ये स्टेबल नहीं है और ना आगे स्क्रीन पर कुछ आ रहा है। आइए देख लेते हैं इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम पूरे टीवी में से मेन बोर्ड और पावर बोर्ड को अलग कर लेंगे और सेंसर यूनिट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हम टीवी ऑन करते हैं यहाँ आप देखेंगे इंडिकेशन जो लाइट है वो बहुत डिम जल रही है। ये अभी स्टैंड बाई मोड में है। पहला वोल्टेज हम चेक करेंगे इस फॉल्ट के लिए, वो है 3.5 वोल्ट। आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, इस पिन पर हमें 9, 10, 11, 12 नंबर की जो पिन है पावर कनेक्टर की, उस पर हमें 3.5 चेक करना है। उसके बाद फिर सेकंड वोल्टेज पावर ऑन के बाद हमें चेक करना है, वो इन दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू पावर ऑन सिग्नल जो है पिन नंबर 1 पे जाएगा पावर बोर्ड में। सो हम पहले देख लेते हैं कि पिन नंबर 1 पे, मतलब यहाँ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ऊपर कितने वोल्टेज रहते हैं जब पावर ऑन इंडिकेशन आता है। सो अभी मैं पावर ऑन करने जा रहा हूँ। पावर ऑन करते हैं तो ये जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ हमें 3.5 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि यहाँ से होते हुए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से होते हुए ये जो पिन नंबर 1 है पावर ऑन पिन, सो वहाँ हमें 3.4 वोल्ट मेज़र करना है। उसके बाद फिर बाकी के जो पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेजेस हैं जैसे कि 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट वो प्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आ गए हैं और 24 वोल्ट जो इस कनेक्टर की इस पिन से आएंगे वो 24 वोल्ट भी प्रेजेंट हो गए। अब हम देख लेते हैं टिकॉन के जो वोल्टेजेस हैं वो आते हैं या नहीं। तो जैसे ही हम रिमोट से पावर ऑन करते हैं तो ये जो मॉसफेट है पी चैनल मॉसफेट, इसके ड्रेन पर 12 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। सो टिकॉन ऑन, अभी जो वोल्टेज हमें चाहिए टिकॉन के ऊपर 12 वोल्ट, वो यहाँ से होते हुए इस जंपर पे हमें टेस्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा उसका। यहाँ आप देख सकते हैं ये टेस्ट पॉइंट पे 12 वोल्ट मेज़र होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहे। सो उसके बाद फिर दूसरा हम चेक करेंगे कि इसके जो दो ट्रांजिस्टर्स हैं यहाँ पर, ये NPN ट्रांजिस्टर्स हैं Q505 एंड 506। इन दोनों ट्रांजिस्टर से होते हुए ये जो मॉसफेट है पी चैनल, इसके गेट पर 0 वोल्ट होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि गेट पर कितने वोल्ट हैं। सो यहाँ हम जब चेक करते हैं तो हमें 12 वोल्ट देखने मिल रहे हैं। सो गेट के ऊपर वोल्टेज 0 होने के बाद ये जो सोर्स पर 12 वोल्ट जो प्रेजेंट है, ये 12 वोल्ट जो है अब ड्रेन पर भी देखने मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर जब हमारे पास यहाँ वोल्टेज जो है 0 या 12 से आधे वोल्टेज आने चाहिए, उस समय पे यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। सो जिसकी वजह से हमारा जो पी चैनल मॉसफेट है वो स्विच नहीं कर रहा है। सो अब हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से स्विचिंग दिया हुआ है। ये इन्वर्टर की तरह यूज़ किया हुआ ट्रांजिस्टर्स है। जो भी इनपुट में होता है उसका उल्टा जो है वो आउटपुट में होता है। सो हम पहले देख लेते हैं कि किस तरह का वोल्टेज यहाँ बेस पे रहना चाहिए। यहाँ अभी जो है 0.6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ 0 वोल्ट होना चाहिए इस मोमेंट पर। ये 0 होगा तो यहाँ पर 0.6 वोल्ट आएगा, और जब यहाँ 0.6 होगा तो ये बेस के थ्रू यहाँ पर 0 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ
जबकि 12 वोल्ट बता रहा है। सो इसी वजह से यहाँ प्रॉब्लम है। सो हमें यहाँ जो टिकॉन ऑन वोल्टेज जो मिलना चाहिए, जो 0 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा है, जो कि इस प्रोसेसर जो कि बॉल फॉर्मेट में उसके थ्रू आ रहा है। सो अभी हम एक काम करेंगे, क्योंकि इसमें ये रूटीन फॉल्ट है, इसको ठीक करने के लिए हमें ये जो बॉल आईसी है, जो प्रोसेसर है, इसके ऊपर का हीट सिंक खोलकर इसे बीजीए फ्लक्स के थ्रू हीट करना होगा। पहले हम ये जो हीट सिंक है इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जो ड्रेन पिन है इस पे 12 वोल्ट आने लगे हैं। सो ये हमारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, और आगे इंडिकेटर लाइट जो है अभी वाइट जल रही है, ये नॉर्मल है अभी इसका बिहेवियर। सो अब हमें यहाँ पर जो 0 वोल्ट मिलना चाहिए था, आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.19 वोल्ट मिल रहे हैं, और इसके गेट पर जो कि मॉसफेट के गेट पर 1.8 वोल्ट जो है वो आ गए हैं, जिसकी वजह से अभी ड्रेन के ऊपर 12 वोल्ट देखने मिल रहे हैं। यही 12 वोल्ट फिर बाद में टिकॉन में जाएंगे। ये दोनों ट्रांजिस्टर की मदद से पावर ऑन सिग्नल पावर बोर्ड में जाता है। उसके बाद टिकॉन सिग्नल, ये दो नॉर्मल एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पी चैनल मॉसफेट के थ्रू 12 वोल्ट जाते हैं। उसके बाद फिर बैकलाइट ऑन वोल्टेज जनरेट होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रॉब्लम था ये बॉल आईसी का था, जो कि हमने अभी आपको बताया किस तरह से इसे हीट करके ठीक किया जाता है और फ्लक्स कौन सा यूज़ होता है। और हीट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हमने सभी जो कनेक्शन से कर लिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये टीवी चालू हुआ है या नहीं। सो आप दोस्तों देख सकते हैं कि टीवी तो ओके हो गया, लेकिन कुछ कलर की डिस्टरबेंस है जो कि एलवीडीएस वायर की वजह से है। देख लेते हैं इसे भी हम कैसे रिपेयर करेंगे। केबल को हम क्लीन कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टीवी रिपेयर हो चुका है, और इसमें जो प्रॉब्लम्स थी, पहले तो ये जब मेरे पास आया था ये डेड था, तो हमने रिबॉलिंग का ऑप्शन चूज़ करके इसे ठीक किया। उसके बाद फिर कुछ डिस्टॉर्शन था पिक्चर में, जो कि एलवीडीएस केबल क्लीन करने से ठीक हो गया, और ये टीवी अब बिल्कुल ठीक है, रनिंग इन गुड कंडीशन। और दोस्तों अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर बटन का यूज़ कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। और जो लोग मेरी चैनल अभी पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।